students, this is your teacher for O-Level in IGCSE Islamiyat Abdullah Isaaq with yet again another video on the Battle of Uhud. अच्छा बेटे, बैटल ऑफ ओहद was it took place in 3 AH. इससे पहले हमने देखा कि बैटल ऑफ बदर जो है वो हुई थी, और बैटल ऑफ बदर के अंदर बेसिकली ये हुआ था कि द कुरैश हैड बेसिकली सफर्ड अ डिफीट, और अब कुरैश मक्का जो है दे वांटेड रिवेंज. इसके सेवरल डिफरेंट कॉजेज हैं. पहला कॉज ये है कि उत्बा हु वाज द फादर इन लॉ ऑफ अबू सुफियान एंड द फादर ऑफ हिंद हैड बीन किल्ड इन द बैटल ऑफ बदर, एंड नाउ हिंद basically wanted revenge for the killing of her father. All right. दूसरा ये कि अबू सुफियान ने कुछ पोइट्स हायर किए हुए थे, फॉर एग्जाम्पल पोइट्स लाइक काब अशरफ हु वुड डू डेरोगेटरी पोइट्री अगेंस्ट द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. उनके खिलाफ फजूलियात जो है वो जाके बकता रहता था, ठीक है, ताकि टू इंसाइट द मुस्लिम्स. इवेंचुअली जो सबसे बड़ी इमीडिएट कॉज बनी वो ये बनी कि हज़रत ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु, व्हाट ही डिड वाज दैट देयर वाज अ कैरावान ऑफ द कुरैश दैट वाज कमिंग, ठीक है, और उन्होंने उसे इंटरसेप्ट कर लिया था, ठीक है. 100 हॉर्समैन के साथ वो गए और अलकर्दा में जाके उसको इंटरसेप्ट किया, उनका कैरावान रोक लिया. कुरैश मक्का बावले हो गए, उन्हें समझ नहीं आई कि हुआ क्या है, हमारा कैरावान रोक लिया. दे वेंट क्रेजी, दे वर लाइक नाउ वी गोइंग टू फाइट अगेंस्ट द मुस्लिम्स. ऑलराइट, अब प्रेपरेशन की बारी आई. कुरैश मक्का ने क्या किया, दे सेड वी आर गोइंग टू फाइट द मुस्लिम्स, एंड दिस टाइम अराउंड द गैदर 3000 सोल्जर्स. 3000 सोल्जर्स उन्होंने गैदर किए. 200 उनके पास हॉर्सेस थी, 3000 उन्होंने कैमल जमा की, और 15 उनकी औरतें थी जो साथ हो गई. उन्होंने कहा हमने ये जंग हर हाल में जीतनी है, उत्बा का रिवेंज लेना है, और बदर में जो हम हारे हैं we need to basically take the revenge for that as well. ठीक है. जुबैर बिन मुतिम जिसके अंकल को मारा गया था, और हिंदा जिनके फादर को मारा गया था बैटल ऑफ बदर के अंदर, दे वांटेड रिवेंज, और उन्होंने हायर किया एक स्लेव को जिनका नाम था वाशी अल हर्ब. वाशी अल हर्ब से कहा गया कि अगर हज़रत हमज़ा को जान से मार दिया तो आपको फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है. सो ही वॉज हायर्ड एज अ स्लेव, एंड व्हेन द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम गॉट टू नो अबाउट इट. अब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को कैसे पता चला? हज़रत अब्बास हु वाज द अंकल ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हु वाज स्टिल इन मक्का वाज अ मुस्लिम, बट ये मक्का में रह रहे थे. इन्होंने इन्फॉर्म किया प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को कि आपके खिलाफ जंग की तैयारी कर ली गई है, आप भी अपनी तैयारी पकड़े. प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने क्या किया कि उन्होंने वॉर काउंसिल मीटिंग बुलाई. वॉर काउंसिल मीटिंग के अंदर द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम आस्क्ड द पीपल कि हाँ जी भाई, दो ऑप्शंस हैं, या तो हम मक्का के अंदर लड़ाई करेंगे या मक्का के बाहर लड़ाई करेंगे. मेजॉरिटी वांटेड टू फाइट आउटसाइड. प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम खुद जो है वो मदीना के अंदर लड़ना चाहते थे, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी ने कहा कि हम बाहर लड़ेंगे, तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कहा ठीक है जी, हम अगर बाहर लड़नी है तो बाहर ही लड़ेंगे, जो मेजॉरिटी कह रही है वही होगा. मुसलमानों ने टोटल जो फोर्स गैदर की दैट वाज 1000 सोल्जर्स. देयर वर 100 आर्मर्ड सोल्जर्स. इवन द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज आर्मर्ड एज वेल. उन्होंने भी वो पूरा हेलमेट एंड सूट जो है वो पहना था, और इसके साथ साथ देयर वाज 0 हॉर्समैन. कोई हॉर्समैन जो है वो इस जंग में शामिल नहीं था, ठीक है. अब हुआ ये कि मिडवे अब ये चले, उन्होंने कहा कि जी हम लोग मदीना से बाहर. अब मदीना से बाहर कहाँ जंग करनी है? मदीना से बाहर जंग करनी है ओहद की माउंटेन्स के अंदर. रस्ते में जाके इन द मिडल ऑफ द वे व्हाट हैपेंड वाज दैट हिपोक्रेट्स लेफ्ट देयर पोजीशंस. हिपोक्रेट्स ने कहा जी हम जा रहे हैं. उनसे कहा भाई कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा हम इसलिए जा रहे हैं कि हमारे घर जो है ना पीछे मदीना में, दे आर नॉट सेफ, तो हमें जाने की इजाज़त दीजिए. उन्हें कहा भाई आ जाओ, जंग लड़ लो. उन्हें समझाया मनाया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, सॉरी. बाद में उन्होंने एक बड़ा ही लेम एक्सक्यूज़ दिया दैट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द कुरान. कुरान मजीद ने उनकी कॉन्वर्सेशन को लिखा है, आप देखेंगे. उन्होंने कहा दैट हैड वी नोन फाइटिंग वुड टेक प्लेस वी वुड हैव सर्टेनली फॉलोड. हमें पता होता ना जंग होनी है, हमने आपके साथ आ जाना था, ठीक है. तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कहा ठीक है आपने जाना, आप जाएं. 300 ऑफ द हिपोक्रेट्स लेफ्ट. 700 मुस्लिम्स अब क्योंकि पीछे रह गए थे, 300 निकल चुके थे. आर्मी में से 700 मुसलमान रह गए थे. ये 700 मुसलमान जो हैं दे मूव्ड फॉरवर्ड, ठीक है. जैसे ये लोग ओहद की पहाड़ी के पास पहुंचे, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने मुस्लिम आर्मी को 2 में डिवाइड कर दिया. 50 आर्चर्स को खड़ा कर दिया ऑन द बैक ऑफ द माउंटेन, और 650 की इन्फेंट्री को साइड पे कर लिया. उन्होंने 650 की इन्फेंट्री से कहा, इन्फेंट्री कहते हैं फुट सोल्जर्स को, कि आपने उनकी एनिमी की आर्मी के साथ लड़ना है. जो 50 आर्चर्स थे उनसे कहा कि माउंटेन के बैक से जो अटैक होता है उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है. और आर्चर्स का हेड लगाया अब्दुल्ला बिन जुबैर को, और सारे आर्चर्स को बुला के प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कहा कि अगर आपको लगे कि कवे नोच नोच के हमें खा गए हैं, डू नॉट लीव योर पोजीशंस. ही सेड डू नॉट मूव अंटिल आई कॉल फॉर यू. जब तक मैं ना बुलाऊं अपनी जगह छोड़ के मत जाना. मुस्लिम्स वर ऑन अ हायर ग्राउंड, ठीक है. इसके बाद क्या हुआ कि दी एनिमी केम
एनिमी आई तो दे वर डिवाइडेड इनटू टू, मतलब 2800 उनके एक साइड पे थे, इस 2800 की भी फर्दर डिवीजन थी, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक डिवीजन जो थी वो ज़रा साइड पे थी, दैट वाज 200 हॉर्समैन अंडर खालिद बिन वलीद। अब हुआ ही कि सबसे पहले जंग के अंदर होती है सिंगल कॉम्बैट, उस टाइम की जंगों में सिंगल कॉम्बैट होती थी। सिंगल कॉम्बैट में ये हुआ कि हज़रत ज़ुबैर का सामना हुआ उनके फ्लैग बेरर तलहा बी तलहा से। हज़रत ज़ुबैर इब्न अल-अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु किल्ड तलहा बी तलहा, करते करते तलहा बी तलहा के बाद उसका भाई आया, उसके भाई का भाई आया, और वतनी लोग आते गए चले गए, आते चले गए, एंड हिज एंटायर क्लैन वाज वाइप्ड आउट। पूरे का पूरा जो उसकी बनी अबूदर का क्लैन था सारे मर्द उसके मार दिए, ठीक है। सो दे वर ऑल किल्ड। इसके बाद व्हाट हैपेंड वाज कि प्रॉफिट ईसी अपॉन हिम एंड दी अदर्स, मतलब ज़ाहिर जनरल बैटल जो है वो स्टार्ट हो गई। मुस्लिम्स ने एकदम से 650 ने चार्ज कर दिए 2800 के ऊपर, ठीक है, और कुरैश ने आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू कर दिया। दूसरे एंड पे खालिद बिन वलीद 3 दफ़ा ट्राई कर चुके थे 200 हॉर्समैन लेके आके, दे वर अंडर खालिद बिन वलीद, दे वर ट्राइंग टू कम फ्रॉम द बैक ऑफ द माउंटेन, बट एवरी टाइम दे ट्राइड दे वर फेलिंग बैडली। अच्छा, जब इन 2800 को पीछे पुश बैक कर दिया तो दूर खड़े आर्चर्स ने देखा यार ये लोग तो हम जंग जीत गए, ठीक है। उन्होंने कहा कि अब तो फ़ायदा ही कोई नहीं है, वॉर माउंट इतनी पड़ी हुई है, कौन जमा करेगा, ये तो हमारी है, हम जमा करते हैं जाके। सो 40 ऑफ द आर्चर्स लेफ्ट देयर पोजीशंस, एंड द मोमेंट दैट दे लेफ्ट देयर पोजीशंस व्हाट हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट वाज कि कुरैश को मौका मिल गया जंग में वापस आने का। इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया है दैट गॉड सर्टनली फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस व्हेन यू राउटेड देम बाय हिज लीव until your courage failed you। आपकी करेज जो है वो आपको फेल कर गई, when he had shown you what you longed for, जिस चीज़ की आपको तमन्ना थी, तलाश थी, जब अल्लाह ने वो दिखाई तो आपकी करेज फेल्ड यू। ऑल राइट, खालिद बिन वलीद ने क्या किया कि जब ऐसी आर्चर्स ने अपनी जगह छोड़ी तो खालिद बिन वलीद अटैक फ्रॉम द बैक ऑफ द माउंटेन, सीधा आ गए मुसलमानों की मेन कैंप के अंदर। जो रिट्रीटिंग कुरैश थे, जो 2800 भाग के जा रहे थे, 2800 रिट्रीटिंग कुरैश रिटर्न बैक। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द मुस्लिम्स वर बेसिकली इन द मिडल, मुसलमान मिडल में आ गए। इतने टाइम में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु वाज मार्टियर्ड बाय वाशी अल हर्ब। वाशी अल हर्ब ने देखा हज़रत हमज़ा को और अपना जो है वो स्पेयर फेंका, एंड इट पियर्स थ्रू द बॉडी ऑफ हज़रत हमज़ा, और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु स्टिल ट्राइड टू चेज हिम बट ही वाज अनएबल टू। ज़ाहिर है वो स्पेयर जो है वो बॉडी से क्रॉस कर गया हुआ था, एंड ही फेल, एंड दैट इज़ व्हेन ही वाज मार्टियर्ड। इसके साथ साथ 9 पीपल वर डिफेंडिंग द प्रॉफिट ईसी अपॉन हिम, उन पे अटैक हुआ प्रॉफिट ईसी अपॉन हिम, बट डायरेक्टली ओनली 2 ऑफ द पीपल रिमेन। उनमें से एक थे हज़रत साद बिन अबी वक्कास, एक थे हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह। हज़रत साद बिन अबी वक्कास वाज बीइंग हैंडेड एरोज बाय द प्रॉफिट ईसी अपॉन हिम, एंड द प्रॉफिट ईसी अपॉन हिम वाज सेइंग साद शूट, मे माय मदर एंड फादर बी सैक्रिफाइस्ड फॉर यू। उन्होंने कहा कि एरो फेंको, मेरे माँ और बाप आप पे कुर्बान, साद, ठीक है। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह वाज आल्सो डिफेंडिंग द होली प्रॉफिट ईसी अपॉन हिम, एंड हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह's fingers were cut, all right, when he tried to defend a horse coming the way, defend a sword coming the way of the prophet ईसी upon him। एक तलवार डायरेक्टली प्रॉफिट ईसी upon him की तरफ आ रही थी, उन्होंने अपने हाथ से रोकी, and his fingers were cut and he was given the title of the living martyr by the prophet ईसी upon him। प्रॉफिट ईसी upon him ने कहा कि अगर किसी ने देखना है कोई ऐसा बंदा जिसने अपना लाइफ टाइम दुनिया में कंप्लीट कर लिया है, then let him look at तलहा बिन उबैदुल्लाह। इसी असना में ड्यूरिंग द टाइम दैट द बैटल वाज गोइंग ऑन, द टूथ ऑफ द होली प्रॉफिट ईसी अपॉन हिम वाज ब्रोकन एज वेल। उनका एक दांत मुबारक टूट गया, बिकॉज अ मेटल स्क्रैप वेंट इन हिज चीक। उनका जो हेलमेट का टुकड़ा था वो टूट के उनकी चीक में चला गया, और उसकी वजह से हुआ ये कि इट कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज। अबू उबैदा इब्न अल जरा रज़ी अल्लाह अन्हु, ही सेड मैं निकालूंगा इसे, एंड ही टुक इट आउट विद हिज टीथ, जिसकी वजह से उनके इंसाइजर जो हैं टीथ ये टूट गए थे, ठीक है, बट ही टुक इट आउट, क्योंकि दांतों से निकालने से तकलीफ जो है वो सबसे कम होनी थी। इसके साथ साथ देयर वाज अ रूमर दैट स्प्रेड व्हिच मेड द मोरल ऑफ द मुस्लिम्स गो रियली डाउन। रूमर ये था दैट द प्रॉफिट ईसी अपॉन हिम हैड पास्ड अवे, व्हेन इन रियलिटी इट वाज हज़रत मुसअब बिन उमैर हु रिजेंबल्ड द होली प्रॉफिट द मोस्ट, ही हैड पास्ड अवे, ठीक है। बाद में जब मुसलमानों को पता चला कि नहीं प्रॉफिट ईसी अपॉन हिम इज़ अलाइव, तो वो भागे हुए आए टू द प्रॉफिट ईसी अपॉन हिम। इस सारी जंग के अंदर देयर वाज वन सिंगल हीरो, दैट वाज अबू दुजन्ना, जिनके बारे में कहा जाता है कि प्रॉफिट ईसी अपॉन हिम ने जंग शुरू होने से पहले इन्हें अपनी स्वॉर्ड दी थी, एंड ही बेसिकली टुक दैट स्वॉर्ड, और उन्होंने एक रेड बैंड बांधा और ऐसी वॉक करते हुए गए। नॉर्मल हालात में कहा जाता है कि वो वॉक अल्लाह को पसंद नहीं आएगी, लेकिन उस दिन उससे खूबसूरत वॉक कोई नहीं थी,
ठीक है, एंड ही वेंट एंड ही किल्ड द मेन एंड ही फॉट ब्रेवली इन दिस बैटल. कुरैश मक्का को ये लगा कि प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम हैज़ बीन मार्टेड. उन्हें लगा कि हमने अपना मिशन जो है वो पूरा कर लिया है, और वो चले गए वापस. जैसे ही वो वापस गए, प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम ने कहा फ़ौरन जाके जितने भी शुहदा हैं उनको दफनाना है. सो द प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम टोल्ड द मुस्लिम्स टू बरी ऑल ऑफ दोज दैट हैड बीन मार्टेड. हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, द चीफ ऑफ मार्टियर्स, उनको टाइटल मिला बिकॉज हिज बॉडी हैड बीन म्यूटिलिएटेड. उनकी बॉडी चीर फाड़ दी गई थी. ठीक है, उन्हें टाइटल दिया चीफ ऑफ मार्टियर्स, शहीदों का सरदार. एंड हिज फ्यूनरल वॉज ऑफर्ड. नॉर्मली प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम फ्यूनरल नहीं ऑफर करते थे शहीदों का, बट हिज फ्यूनरल वॉज ऑफर्ड बिकॉज बॉडी इतनी बुरी हालत में थी. 70 मुस्लिम्स वर मार्टियर्ड इन दिस बैटल. 22 to 37 ऑफ द मक्कन्स वर किल्ड. ठीक है, तो ये तो होगी बेटे बैटल ऑफ ओहद. अब सवाल आता है, राइट एन अकाउंट ऑन द बैटल ऑफ ओहद. 10 मार्क्स का सिंपल सा सवाल. सबसे पहले आपने बतानी है कॉजेज़, 3 बता चुका हूँ, आपने वो तीनों लिखनी है. फिर आपने बताना है इवेंट्स टिल द फॉर्मेशन के कहाँ कहाँ आर्चर्स को खड़ा किया, उन्हें क्या इंस्ट्रक्शंस दी. फिर आपने बताना है कि जंग कैसे शुरू हुई, सिंगल कॉम्बैट में क्या हुआ, आगे जंग कैसे हुई और कहाँ पे आर्चर्स ने अपनी पोजीशन छोड़ी. फिर आपने बताना है हाउ द प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम वाज अटैक्ड फाइनली. ठीक, एंड हाउ द मेटल स्क्रैप वेंट इन हिज चीक, हाउ तलहा बिन उबैदुल्लाह डिफेंडेड, हाउ साद बिन अबी वकास डिफेंडेड, हाउ एवरीथिंग हैपेंड. All right, and in the aftermath, you will talk about the rumor that, in the aftermath, you're going to talk about how the Prophet peace be upon him ordered everyone to go and bury the martyrs. ठीक है बेटे, 2 quotes लाजमी हैं. एक कौन से वाला है, that had we known that fighting would take place वाला. दूसरा आपने बताना है, इनफैक्ट 3 quotes आपने लिखना है. दूसरा आपने बताना है कि Prophet peace be upon him को कुरान में कहा गया that गॉड फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस ऑन टू यू वाला, वो जो मैंने बताया था. और इसके साथ साथ आपने बताना है कि जो इंस्ट्रक्शन दी थी आर्चर्स को. 450 वर्ड्स टू 500 वर्ड्स इज गोइंग टू बी गुड इनफ आंसर. ठीक है, देख लीजिए आप एक लाइन में कितने वर्ड्स लिखते हैं, उस हिसाब से लाइन्स काउंट कर लीजिएगा. 16 to 18 मिनट्स में आंसर होना चाहिए. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.